हमारे यहाँ के पुरुष जो हैं सारे ज़्यादातर मतलब जो नई पीढ़ी के पुरुष हैं बाहर हैं, क्योंकि वो बाहर इसलिए हैं, यहाँ पे इनकम नहीं है जिससे हमारा घर नहीं चल सकता है, हमारे बच्चों की फीस नहीं हो पाती है और बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो कमाने के लिए इनकम के लिए बाहर चले जाते मैं अपने घर में अकेली महिला हूँ। अकेली महिला होने के बावजूद भी मैं अपनी पंचायत को पूरे अच्छी तरह से संभाल रही हूँ। अपनी पंचायत के साथ साथ मैंने अपने घर का काम, अपने बच्चों को, और 8 साल हो गए। आज 8 साल के अंदर में मैंने अपनी पंचायत में महिलाओं को आगे लाने का जो मेरा सपना था वो आज मेरा पूरा हुआ। जो पहाड़ों की स्थिति है, पूरा काम काज महिलाओं ने संभाला हुआ है, क्योंकि पुरुष ज़्यादातर रोज़गार की वजह से बाहर चले जाते हैं। यूथ तो ज़्यादातर चले जाते हैं, सिर्फ बुजुर्ग लोग होते हैं जो रिटायरमेंट से आए हैं, लेकिन उनको खुद भी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो महिलाएं अगर आप देखें तो सुबह से जो हम भी देख रहे हैं इतना समय से, उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। पूरा घर का काम काज जो भी है, सब कुछ, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, और भी जो घर के काम है उसके साथ साथ जानवरों को देखना, जानवरों की देखभाल करना, उनके लिए जंगल से चारा पत्ती लाना, फिर उसके बाद खेत का काम करना। खेतों में जितना भी आज कृषि चलती है वो सारी महिलाओं के बदौलत चली। अगर आप देखें तो मतलब पूरा सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक महिलाओं को बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अगर पूरा लोकल डेमोक्रेसी को हमने मजबूत करना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हमने जो देखा कि महिलाएं तो क्योंकि यहीं पर हैं तो वो उनकी बहुत ही अच्छी भागीदारी, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पुरुषों का हमने देखा कि ज़्यादातर लोग, ज़्यादा जनप्रतिनिधि आपका या तो माइग्रेट करके बाहर बन तो गए, लेकिन वो काम करने बाहर चले गए। किसी की दुकान है, कोई गाड़ी चलाते हैं, उनको मीटिंगों में आने का बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा हमको दिक्कत लगी। हमको मतलब महिलाओं को इकट्ठा करने में ज़्यादा सहूलियत होती है और पुरुष कम भागीदारी कर पा रहे। महिला पंचायत या महिला प्रधान जो है वो एक तो गांव से बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव रहता है, क्योंकि उनकी पूरा अगर दिनचर्या देखें गांव में बीतती है। हर एक घर, हर एक मतलब खेत खलिहान, जंगल, पानी, सब व्यवस्था से वो अच्छी तरीके से परिचित होते हैं कि हमको अगर गड़बड़ है तो कहाँ है, किस चीज़ को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। अगर इंडिविजुअल भी हम उसकी बात करें तो पेंशन की किसको ज़रूरत है, या विडो पेंशन की किसको है, क्योंकि वो बहुत ही जुड़ाव उनका हर घर से, हर व्यक्ति से रहता है, हर पूरी अपनी पंचायत से रहता है। तो वो बहुत ही अच्छी प्लानिंग करती हैं कि रियल में मतलब कहाँ ज़रूरत है। पानी की बात है तो पानी को कहाँ लगना है, क्योंकि वो उस परेशानी को झेलती भी हैं और औरों को भी उन्होंने देखा है झेलते हुए। मुझे इसलिए लगता है कि मैंने ज़्यादा करे। रास्ते खड़ंजे सबने बनाए, उनने भी बनाए, मैंने भी बनाए, वो अलग चीज़ है, क्योंकि एक बजट आता है उसके माध्यम से हर कोई काम करते हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मैंने महिलाओं को देख के, छोटे बच्चों को देखते हुए, बुजुर्गों को देखते हुए काम करा है। मैं सामाजिक कार्य करती हूँ। किसी के घर में रात को लड़ाई हो जाती है तो चाहे 12 बजा हो चाहे 2 बजा हो, मैं फिर भी जाती हूँ। और कुछ लोग जुआ खेलते थे, वो भी बंद करवाए। शराब बिकता था मेरी ग्राम पंचायत में, वो भी बंद करवाए।
अपनी महिलाओं को लेते हुए चले, सारे काम करे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को 1 महीने 2 महीने बाद, कोरोना काल से 2 महीने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप नहीं, आप मेरे कामों को मत देखो, मैं खुद देखूंगी। और उनको फिर घर से मैंने भेज दिया बाहर। 10,000 रुपये दिए मैंने उनको, मैंने कहा तुम अब चलो। अब मैंने 2 साल हो गए, मेरे हस्बैंड घर नहीं आए हैं अभी, अब आने वाले हैं। वो कहते कोई बात नहीं, तेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मैं फिर आऊँगा।